नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। पिछले वीडियो में हम साधारण ब्याज के बारे में समझ चुके हैं, तो पहले समझते हैं साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है। देखिए, साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर लगता है और साधारण ब्याज में मूलधन राशि नहीं बदलती, इसलिए साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रहता है। तो हमें दो बातें याद रखनी है कि साधारण ब्याज में मूलधन राशि नहीं बदलती और साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रहता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, किसी निश्चित अवधि में प्राप्त ब्याज को मूलधन में जोड़ने पर जो मिश्रधन प्राप्त होता है वो अगली अवधि के लिए मूलधन बन जाता है। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में हर अवधि के लिए मूलधन अलग अलग रहता है। इतना है आपको समझ में। अब देखिए, हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि मिश्रधन A बराबर मूलधन P 1 प्लस R मतलब दर बटा 100 की पावर n मतलब समय होता है जब ब्याज वार्षिक देय हो। और चक्रवृद्धि मिश्रधन A बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। अब यदि हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो हम मूलधन को चक्रवृद्धि मिश्रधन में से माइनस कर देंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। अब हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न हल करते हैं। अब हम प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। प्रश्न है, धनराशि 5,000 रुपये पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो। तो मूलधन कितना दिया गया है, 5,000 रुपये, समय कितना है 2 वर्ष, दर कितनी है 4%। इसको कैसे लिख सकते हैं, 4/100। जब 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/25। अब हम प्रश्नों को इस फॉर्मेट में हल करेंगे। यहाँ P बराबर क्या होता है, मूलधन। तो हमारा मूलधन कितना है 5,000 रुपये, तो हम 5,000 रुपये लिख लेंगे। जब मूलधन में दर का गुणा करेंगे तो हमें A प्राप्त हो जाएगा। तो जब हम इस 5,000 में दर 1/25 का गुणा करेंगे तो हमें A प्राप्त हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50 मतलब 200 रुपये। A क्या दिखाता है, साधारण ब्याज को, जो कि प्रत्येक वर्ष समान होता है। तो यहाँ पर भी A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो हम इस ब्याज में फिर से दर का गुणा कर देंगे। तो जब हम इस 200 रुपये में दर 1/25 का गुणा करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, B 8 रुपये। B क्या दिखाता है, साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर को। देखिए, ये पहले वर्ष का दिखाता है जबकि यह दूसरे वर्ष का दिखाता है। पहले वर्ष साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होते हैं। तो यदि मैं पहले वर्ष का पूछूं तो आप कितना बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज, आप बताएंगे 200 रुपये। और दूसरे वर्ष का यदि मैं पूछूं चक्रवृद्धि ब्याज तो आप कितना बताएंगे, A + B मतलब 208 रुपये। तो कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो हम इन तीनों को जोड़ देंगे, A + B। तो कितना आ जाएगा, ये 408 रुपये। तो यदि अब आपसे चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन कितना है 5,000 रुपये प्लस 408 आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना आ जाएगा, 5,408 रुपये। अगला प्रश्न है, धनराशि 2,500 रुपये पर 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो। तो मूलधन कितना है 2,500 रुपये, समय कितना है 1.5 वर्ष, दर कितना है 20%। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 20/100, 20 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5। मूलधन कितना है 2,500 रुपये, जब इसमें दर R से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, A आपका 500 रुपये। तो हम यहाँ 500 रुपये लिख लेंगे। A यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 500 रुपये। जब इस ब्याज में हम फिर दर 1/5 से गुणा करेंगे तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 रुपये। अब हमसे 1.5 वर्ष का पूछा गया है तो हम पहले वर्ष का पूरा ले लेंगे। देखिए, तो पहले वर्ष का कितना है 500 रुपये प्लस हमें 1.5 वर्ष का निकालना है तो हम इस दूसरे वर्ष का आधा ले लेंगे। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, A + B मतलब 600 रुपये। तो हम इस 600 रुपये का आधा ले लेंगे क्योंकि हमें 1.5 वर्ष का निकालना है। तो इसका कितना आ जाएगा, 300 रुपये। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 500 + 300 मतलब 800 रुपये। तो 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है आपका, 800 रुपये।
अगला प्रकार देखते हैं जब कोई राशि स्वयं की n गुना हो। प्रश्न है कोई धनराशि 2 वर्ष में किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं का दुगना हो जाती है तो ज्ञात करें उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं का 8 गुना कितने समय में होगी। तो माना कि धनराशि 1 रुपये है, यह स्वयं का दुगना मतलब 1 से 2 रुपये 2 वर्ष में हो जाती है तो यह फिर से स्वयं का दुगना उतने ही वर्ष में हो जाएगी। यहाँ पर भी यह स्वयं का दुगना उतने ही वर्ष में हो जाएगी तो यह स्वयं का 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी। तो हम इनको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 + 2 4 + 2 6। तो मतलब यह 6 वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाएगी। अगला प्रश्न है कोई धनराशि 5 वर्ष में किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाती है तो ज्ञात करें उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं का 27 गुना कितने समय में हो जाएगी। तो हमने माना कि धनराशि 1 रुपये है, यह स्वयं का 3 गुना मतलब 1 से 3 रुपये 5 वर्ष में हो रही है। या फिर स्वयं का 3 गुना उतने ही समय में हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी ये 9। फिर स्वयं का 3 गुना उतने ही वर्ष में हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 27 रुपये। तो यह स्वयं का 27 गुना कितने समय में हो जाएगी। तो हम इनको आपस में प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 15 वर्ष। अब हम अगला प्रकार देखते हैं दर ज्ञात करना। प्रश्न है धनराशि 125 रुपये किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 216 रुपये हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। तो 125 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में 216 रुपये हो जाती है। तो हमें जो ये पावर लेनी है ये समय के अनुसार लेनी है। तो यह किसका घन है तो हम 5 का घन कर देंगे। ये किसका घन है 6 का तो हम 6 का घन कर देंगे। अब पावर से पावर हम काट देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 रुपये की धनराशि 1 वर्ष में 6 रुपये हो रही है तो कितने का ब्याज मिल रहा है। तो आप कहेंगे 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है कितने पर 5 पे गुणा 100 कर देंगे तो दर कितनी आ जाएगी आपकी 5 दूनी 10 0 मतलब 20%। अगला प्रश्न है कोई धनराशि 4 वर्षों में किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1200 रुपये और 5 वर्ष में 1250 रुपये हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। तो हमारा मूलधन P है जो कि 4 वर्ष में 1200 रुपये और 5 वर्ष में 1250 रुपये हो जाती है। तो 1 वर्ष में कितनी हो जाती है 1200 से 1250 मतलब कितने का ब्याज मिल रहा है हमें 50 रुपये का। कितने पर 1200 रुपये पर गुणा 100 कर देंगे तो कितनी आ जाएगी। देखिए 2 0 से 2 0 काट देंगे। अब इसको हल कर लेंगे तो कितना आएगा 12 चौक 48 सही 2/12%। इसे भी काट सकते हैं तो कितना आ जाएगा 4 सही 1/6%। अगला प्रश्न है कोई धनराशि 4 वर्ष में किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 729 रुपये और 7 वर्ष में 1000 रुपये हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। तो हमने माना कि मूलधन P है जो कि 4 वर्ष में 729 रुपये और 7 वर्ष में 1000 रुपये हो जाता है। तो 3 वर्ष में कितना हो रहा है ये 729 से 1000 रुपये। अब हमें जो पावर लेनी है वो समय के अनुसार लेनी है। तो ये किसका घन है 9 का और ये किसका घन है 10 का। हम घात से घात काट देंगे। अब क्या मतलब हुआ इसका कि 9 रुपये की धनराशि 1 वर्ष में 10 रुपये हो रही है मतलब हमें कितने का ब्याज मिल रहा है 1 रुपये का। कितने पर 9 रुपये पर गुणा 100 कर देंगे तो दर कितनी आ जाएगी 11 से 1/9%। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्त के साथ शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।